आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉपर मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। आज हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे उसका थर्ड एपिसोड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। अब मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट क्या है? मार्शलिंग का मतलब बैलेंस शीट को एक सर्टेन फॉर्म में सजाना, यानी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी को लिखने का एक तरीका। एक्चुअली मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट का मतलब ग्रुपिंग और अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बैलेंस शीट, यानी कि एक बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को कैसे लिखा जाएगा। शुरू में कौन सा एसेट रहेगा, अंत में कौन सा एसेट रहेगा, लायबिलिटी साइड में शुरू में कौन सा लायबिलिटी रहेगा, अंत में कौन सा लायबिलिटी रहेगा, और इसका जो अरेंजमेंट होगा वो कैसे होगा, इसी को हम लोग मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं। अब बैलेंस शीट किसे कहते हैं, लास्ट जो 2 वीडियो हम लोग अपलोड किए उसमें डिटेल डिस्कशन किया है, फिर भी थोड़ा बोल लेता हूं। जब भी कोई ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो फाइनल अकाउंट्स में 2 तरीके का स्टेटमेंट्स बनाया जाता है। एक को कहते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट, जिसका एग्जांपल है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक पोजिशनल स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसको बैलेंस शीट कहते हैं। पोजिशनल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? पोजिशनल स्टेटमेंट किस काम में लगता है? इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक तरफ एसेट्स और एक तरफ लायबिलिटीज को लिखा जाता है। अब बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को अरेंजमेंट करने का यानी मार्शलिंग करने का 2 बेसिक तरीका होता है। एक को कहते हैं रिजिडिटी प्रेफरेंस, और कोई इसे ऑर्डर ऑफ परमानेंस भी बोलता है, और एक होता है आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी बैलेंस शीट का मार्शलिंग का एक मेथड है। कोई इसे ऑर्डर ऑफ रिलायबिलिटी भी बोलते हैं। तो रिजिडिटी प्रेफरेंस, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मार्शलिंग इज जनरली प्रेफरेबल। इसमें क्या होता है, जो रिजिड एसेट है, जो कैश में कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ऐसा एसेट को हम लोग ऊपर में लिखते हैं। दैट मीन्स जो एसेट फिक्स्ड या परमानेंट है, जिस एसेट का परमानेंसी जितना ज्यादा है, उस एसेट्स को हम लोग उतना ऊपर में लिखते हैं। सबसे ऊपर में क्या लिखा है यहां पर रिजिडिटी प्रेफरेंस में बैलेंस शीट बनाने में? सबसे पहले लिखा गया है गुडविल, क्योंकि गुडविल को बेच के पैसा में कन्वर्ट करना सबसे कठिन है। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। उसके बाद आता है अदर इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब आपका नेक्स्ट फिक्स एसेट्स होता है। उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स, उसके बाद मोटर वैन, मोटर लॉरी। तो ये फिक्स एसेट्स को हम लोग कैसे सजाया है? जो एसेट्स सबसे रिजिड है, जो एसेट्स सबसे ज्यादा समय लेता है कैश में कन्वर्ट होने में, उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। मैंने किसी कंपनी की शेयर्स में, डिवेंचर में, या गवर्नमेंट बॉन्ड में, या बैंक में 1 साल के ज्यादा समय के लिए अगर हम इन्वेस्ट करके रखते हैं तो उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट हेड में लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है करंट एसेट्स। जनरली करंट एसेट्स आप 1 साल की कम समय के लिए होल्ड करके रखते हो, जैसे कि इन्वेंटरी यानी स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, एक्रूड इनकम्स। आपका इनकम एक्रूड हो गया, रिसीव नहीं किया आपने, तो एक्रूड इनकम्स ये भी करंट एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से आपने एक्सपेंसेस करके रखे हो। फिर बैंक, कैश, यानी कि इस अरेंजमेंट को देखो, यहां पर सबसे जो एसेट रिजिड है उसको ऊपर में रखा गया, और अंत में कैश को रखा गया जो सबसे लिक्विड है। और लायबिलिटी साइड में भी हम लोग क्या किया, सबसे ऊपर कैपिटल को रखा गया, उसके बाद रिजर्व जो ओनर का क्लेम है, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स, जो लोन हम लोग 1 साल के बाद में हम लोग वापस करेंगे, और उसके बाद करंट लायबिलिटी को लिखा जाता है, जैसे क्रेडिटर, बिल पेएबल, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आ जाता है। तो इस प्रोफॉर्मा को जनरली हम लोग बैलेंस शीट बनाने का समय यूज करेंगे। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैंने एक चीज देखा है कि स्टूडेंट लोग मार्शलिंग को कोई अहमियत नहीं देता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, जब जहां मन चाहे उस एसेट्स को लिख देता है बैलेंस शीट्स में। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए अलग से वीडियो बना रहा हूं कि एसेट्स को आपको सबसे पहले क्या करना है, इसी तरीके से प्रॉपरली मार्शलिंग करना है। आप अगर चाहो तो रिजिडिटी प्रेफरेंस को फॉलो ना करके
लिक्विडिटी प्रेफरेंस को भी फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या होता है, देखिए जस्ट इसमें जो किया गया उसका उल्टा कर दिया हम लोगों ने। यानी कि यहां पर गुडविल को सबसे ऊपर लिखा गया था, यहां पर गुडविल को सबसे नीचे लिखा गया। यानी कि जो एसेट सबसे लिक्विड है, जो कैश या कैश में कन्वर्ट करना सबसे आसान होता है, वैसा एसेट को हम लोग ऊपर में लिखते हैं। कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। यानी यहां पर गुडविल से कैश तक आया था, वहां पर क्या करेंगे, कैश से गुडविल तक आएंगे। यहां पर कैश से गुडविल तक आएंगे। यानी कि सबसे लिक्विड एसेट सबसे ऊपर, और जितना एसेट रिजिड होता जाएगा, जितना एसेट परमानेंट होता जाएगा, उतना एसेट नीचे में आ जाएगा। लायबिलिटी साइड में भी वही किया गया। देखिए वहां पर कैपिटल शुरू में था, यहां पर कैपिटल को अंत में लाया गया। यहां पर ऊपर में जो था वो सबसे नीचे में आया। फिर रिजर्व था, रिजर्व नीचे में है। फिर लोन है, ऊपर में हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखा। यानी जो लायबिलिटी को सबसे जल्दी हम लोग पेमेंट करेंगे उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, और जो लायबिलिटी को पेमेंट करने में बहुत ज्यादा समय लगता है उसे हम लोग नीचे में लिखेंगे। जो परमानेंट लायबिलिटी होता है वो नीचे में आता है, और जो लिक्विड लायबिलिटी होता है बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ऊपर में लिखते हैं। बेसिकली दिस टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग बैलेंस शीट आर यूज्ड in the process of preparing balance sheet. But generally, that particular method, rigidity preference, is more preferable and we will follow that order of arranging balance sheet. ये वीडियो इतना ही। इस वीडियो में आपको सिखाने का कोशिश किया गया कि बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा कैसे होता है और आपका लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। आप कतई ऐसे नहीं लिख सकते हो, पहले गुडविल लिखा, उसके बाद स्टॉक लिखा, फिर लैंड एंड बिल्डिंग लिखा, फिर बीआर लिखा। ऐसे नहीं कर पाएंगे आप। आपको ये बेसिक ऑर्डर फॉलो करना है। इस वीडियो यहां पर ही खत्म करते हैं। आने वाला वीडियो में हम लोग फाइनल अकाउंट्स को और आगे बढ़ाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और बहुत शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।